अरे झाड़ू वाली आंटी, अच्छा है आप आ गई। एक हफ्ते से ना यहाँ पे ढंग से सफाई नहीं हुई है, तो आप अच्छे से झाड़ू मारना, ठीक है? हम यही रहते हैं। ये तो मेरा बेटा है तुषार। तुषार। माँ, 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 बेटा कैसा है तू? माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? एक सेकंड तुषार, तुम इस झाड़ू वाली को माँ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी माँ तो घर पर है ना? अरे हनी, ये मेरी मुंह बोली माँ है। मुंह बोली माँ मतलब? अरे हाँ, मेरी मुंह बोली माँ है ये। अरे बचपन में मैं इन्हीं के साथ रहता था, इन्होंने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया। ये मेरी मुंह बोली माँ है। और माँ, ये आपकी बहू है हनी। अच्छा बिटवा, बहुरिया है ये? अरे बहुरिया तो बड़ी सुंदर लेकर आया है बिटवा। अबे वो झाड़ू वाली, अपना ना मुंह बंद कर। मैं तेरी कोई बहू नहीं हूँ, औकात मेरा समझी? हनी, किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि ये मेरी मुंह बोली माँ है। अगर तुम्हारी माँ है तो तुम बनाओ ना इनके साथ रिश्ते। और वैसे भी तुम तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी गरीब को उठा के ले आते हो और अपना रिश्तेदार बना देते हो। मैं हर किसी के साथ ना रिश्ते नहीं निभा सकती, समझे? अरे इन जैसे गरीबों को तो मैं छूती भी नहीं हूँ, अरे मुंह तक नहीं लगाती। और तुम इस गरीब को अपनी माँ बना रहे हो, ये मुझे अपनी बहू बोल रही है। हनी, अरे बिटवा, बहुरिया का कुछ मत बोल। बहुरिया की क्या गलती है? देखो तुषार, इससे ना मना कर दो कि ये मुझे ना अपनी बहू ना बोले, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। देखो हनी, मैंने इनके बारे में कभी तुम्हें बताया नहीं है और तुम कुछ भी नहीं जानती इनके बारे में। मैं तुम्हें देखो सब बताऊंगा, बस तुम इतना जान लो कि ये मेरी मुंह बोली माँ है। और माँ, ये सब क्या है? आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? और पापा और भाई कहाँ पर हैं? क्या बताऊं बेटा, जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अरे बड़े होकर उसने ही अपनी माँ को धोखा दे दिया। क्या आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपके सगे बेटे ने आपके साथ ये सब किया, लेकिन आपका ये बेटा तो जिंदा है ना। आप एक बार मेरे पास आती, मुझे बताती आपके साथ ये सब हुआ है। बिटवा गई थी वो तेरे पुराने वाले घर में, पर वहां जाके पता चला कि तूने वो घर ही बेच दिया। अब घर ही बेच दिया तो बता तुझे कैसे ढूंढती मैं। माँ प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे होते हुए आपको ये दिन देखने पड़े। आपका बेटा अभी जिंदा है, लेकिन मैं आपके बिल्कुल भी काम नहीं आ पाया। देखिए माँ, अब आपको ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहीं पे ही रहते हैं। आप आज से हमारे साथ रहिए ना प्लीज़। चलिए माँ, आप मेरे साथ अंदर चलिए, आइए। एक सेकंड तुषार, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम इस भिखारन को अपने घर में रखोगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? तुषार, हमारी भी कोई रेपुटेशन है। अगर ये झाड़ू लगाने वाली हमारे घर में जाएगी तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बेटा, क्या तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है? तो घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर तेरी रगों में एक सच्चे हिंदू का खून बहता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। छोटा था ना, तो मेरे माँ बाप इनके यहाँ पे एज अ नौकर काम करते थे। इस शहर के बहुत बड़े जमींदार थे और मैं इनको अपने माँ बाप की तरह ही मानता था। मम्मी पापा ही बोलता था इनको। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, पापा मेरे पास आए और बोले कि बेटा पढ़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ पापा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा स्कूल में दाखिला करवाया और मैं आज जो इतना बड़ा अफसर बना हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे इन माँ बाप की बदौलत। शायद अगर ये ना होते ना तो मैं कहीं पे छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता, किसी के यहाँ नौकर काम कर रहा होता, या फिर किसी ऑफिस में चपड़ासी। इतना बड़ा आदमी नहीं बनता मैं कभी। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सारी गलती मेरी है। मैंने इनको समझने में देर कर दी। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतनी बदतमीजी की आपके साथ। मुझे नहीं पता था कि आपने और पापा जी ने मेरे पति के लिए इतना सब कुछ किया है।